हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, यानी कि सुपर टीईटी विज्ञापन के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए शिक्षा मित्रों के बारे में भी एक बड़ी जानकारी को लेकर डिटेल में बात करेंगे। बीएड बीटीसी करने वाले तमाम उन अभ्यर्थियों के लेकर जो कि यहाँ से जानकारी देखने के लिए मिल रही है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन पर। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। उत्तर प्रदेश में पिछले 4 से 5 दिन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण देखने के लिए मिले हैं, क्योंकि 29 जुलाई 2024 को अभ्यर्थियों के माध्यम से नई शिक्षा सेवा चयन आयोग पर धरना किया गया। 29 जुलाई को जब अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करने जाते हैं इस मांग को लेकर कि उत्तर प्रदेश में जो नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया गया है, जिसका काम शिक्षक भर्तियों को कराना है, अभी तक उनके माध्यम से किसी भर्ती को लेकर प्रोसेस क्यों शुरू नहीं किया गया, और अगर प्रोसेस शुरू किया गया है तो कब तक देखने के लिए मिलेगा। वहां पे आपने देखा कि सचिव अभ्यर्थियों से मिलने आते हैं, अभ्यर्थियों को आश्वासन देते हैं कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो या जो भी अभ्यर्थियों की मांग है उनको एग्जाम कैलेंडर के माध्यम से जारी किया जाएगा। सचिव ने यह कहकर कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को जैसे तैसे घर भेजा था आश्वासन देकर के, क्योंकि उन्होंने अपने बयान में कहा था कि उत्तर प्रदेश में जो नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया गया है उसका काम ही यही है कि भर्तियों को कराएं, और उन्होंने ये भी दावा किया था कि आने वाले 15-20 दिनों के अंदर वो भर्तियों को लेकर अभ्यर्थियों को जानकारी दे देंगे और अभ्यर्थियों को दोबारा नई शिक्षा सेवा चयन आयोग पर जाना नहीं पड़ेगा। अभ्यर्थियों ने कहा कि इससे अच्छी और इससे ज़्यादा खुशी की बात ही क्या हो सकती है कि हमें दोबारा वहाँ जाना ही ना पड़े, है ना। लेकिन हद तो तब हुई जब अगले दिन बेसिक शिक्षा मंत्री ने एक बयान दे दिया, और ये बयान तो आप सभी ने देखा था, जिसके अंदर उन्होंने जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर जो भर्तियों को लेकर डाटा है उसके मुताबिक 85,000 टीचर्स के पद खाली हैं। लेकिन इन 85,000 पदों में जो शिक्षा मित्र हैं उनको सम्मिलित कर लिया जाए तो हमारा जो डाटा है वो कंप्लीट हो जाता है, और जो हमें शिक्षक चाहिए उनकी हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पास में शिक्षा मित्र मौजूद हैं। एक दिन पहले सचिव ने कहा कि हम भर्तियों को लेकर काम कर रहे हैं, आपको जानकारी मिलेगी ऑनलाइन माध्यम से, और दूसरे दिन शिक्षा मंत्री को छोड़ देते हैं। अभ्यर्थी फिर से सचिव से मिलने मुलाकात करने चले गए। वहाँ पर सचिव के माध्यम से फिर से कह दिया गया कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो या कोई भी उन सभी से संबंधित आपकी जो मांग है वो शासन के पास जाएंगी, और लगातार तीनों दिन सचिव, शिक्षा मंत्री और सचिव शिक्षा मंत्री तक अभ्यर्थी जाते रहे। अब आता है चौथा दिन, और मैंने आप सभी को बताया भी था कि अभ्यर्थियों के माध्यम से मुलाकात देखने के लिए मिलती है उत्तर प्रदेश विधानसभा में जाकर, जहां पर विधानसभा के अंदर माननीय शिक्षा मंत्री के चैम्बर में मुलाकात देखने के लिए मिलती है डीएलएड बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों के माध्यम से, और वो मांग रखते हैं कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर उनकी क्या मांगे हैं। अब मुलाकात के बाद क्या हुआ वो भी मैंने आप सभी को बता दिया था। अभ्यर्थियों ने आकर जो जानकारी दी उनका कहना यह था कि उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर उन्होंने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है। उनका कहना यह है कि हम नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करेंगे। उसके बाद एक और जानकारी आप सभी के लिए है, क्योंकि शिक्षा मंत्री ने तो कह दिया कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती हम देंगे, लेकिन वो कब तक देंगे इसको लेकर सवाल था। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो देखें। दूसरी बात शिक्षा के मामले में यह है कि आपने जो अनुदेशक हैं या शिक्षा मित्र हैं, शिक्षा मित्र के बारे में बहुत सवाल आया। यह शिक्षा मित्र योजना भारत सरकार की थी, इसलिए आप ज़्यादा नहीं कर सकते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी, जो व्यक्ति एक ही स्कूल में पढ़ाएगा, एक पाएगा 78,000, एक पाएगा 50,000, एक पाएगा 6,000, तो उसका मनोबल क्या होगा। हमें नहीं कहते कि आप इसकी व्यवस्था पूरा करें, या तो इनको नियमित टीचर बना दें और एक निश्चित अवधि का कुछ कर दें, अथवा इनके बारे में भारत सरकार को लिख करके कुछ अपना बजट बढ़ा के दीजिए। बड़ा ह्यूमिलिएशन फील होता। एक आदमी वही पढ़ाता वो 78,000, 50,000, एक आदमी वही पढ़ाता 6,000। आप कल्पना कर लीजिए उसके कष्ट को। अब आप यही हम लोग हैं, एक एमएलए पावे 5 लाख, हम पावन 50,000, तो कितना पीड़ा होगी। इसलिए उसके पीड़ा का एहसास आप संजीदा हैं, उसके पीड़ा का एहसास आप करेंगे और इस पर कुछ सोचेंगे। ये आपने चयन आयोग बनाया, मैं चयन आयोग पहले से बना था, अब की बार तो कुछ भर्ती हुई है। जो मास्टर रिटायर होते हैं, अभी बहुत से पद खाली नहीं भरे जा सके माध्यमिक शिक्षा में। और हमारे मंत्री जी शिक्षा तो नहीं, तो कभी मानते ही नहीं कि
प्राइमरी शिक्षा में टीचर नहीं है। एक स्कूल में एक टीचर पढ़ाता, मैंने बीएसए से, मेरे खुद गांव में कोई टीचर नहीं था, शिक्षा मित्र पढ़ा रहा था, तो मैंने बीएसए से कहा साहब एक टीचर दे दो, तो उन्होंने कहा मेरे पास टीचर है ही नहीं। और ये हम जब यहाँ बात करते हैं तो हमारे मंत्री जी कहते हैं कि हम तो, हमारे पास आंगनबाड़ी से लेके और अनुदेशक लेके हमारे यहाँ जगह इतना भरा है कि हमारे यहाँ जगह नहीं। और आप मुख्यमंत्री जाते हैं कभी कभी, अरे जरा घूम के गांव में देख लीजिए, बस्ती जा रहा तो आप हेलीकॉप्टर जाते हैं, पहले कार से जाते थे, पाटन से निकलते थे, इधर से निकलते थे, हमारे क्षेत्र से भी निकलते थे, तो कम से कम इन लोगों को देख लीजिए हैं कि नहीं है, गणना न देखिए इसको। अच्छा एक चीज है, बहुत होशियार टीचर है जो बीएसए से मिलकर एक स्कूल में 15 लड़के की जगह 5 टीचर बैठे हैं। हम लोग कहते हैं इनको समायोजित करो, नहीं समायोजित है, उनका संगठन इतना मजबूत है कि बीएसए से लड़ जाता है। तो इस पर भी आप विचार करें जिससे स्कूलों की पढ़ाई सुदृढ़ हो, क्योंकि इसमें गरीब लड़के पढ़ते हैं जिनके पास खाना नहीं है, जिनका कभी कोई पेट भी खाली रहता, वो तो मिल है पा लेते हैं। तो गरीबों के लिए, जब सरकार गरीबों के लिए होती है, इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं इस पर भी कुछ आप सोचें। अच्छा, यह है कि 6 लाख नहीं गए थे, 6 करोड़ नहीं गए थे विधायकों को, 6 करोड़ 5 करोड़ कहा था ना, अलग से दिया गया, अलग से। अच्छा ये, हाँ ये आपने अलग से दिया, हम लोगों को तो दिया नहीं विपक्ष में। और आपने जब शपथ ली होगी तो शपथ में आता है बिना किसी भेदभाव के सबके साथ हम न्याय करेंगे, है ना। तो अगर वो आप शपथ लिए हैं तो न्याय करना चाहिए, आप उसमें भेद नहीं करना चाहिए, ये शपथ के खिलाफ हो जाता है। इसलिए शपथ के अनुरूप इस बात को आप करिए। और 6 करोड़ की मांग है, 6 करोड़ हम लोगों को भी दीजिए, अपने पार्टी लोगों दे, ये स्वाभाविक है। अपने के निकट जो रहता है उसको ज्यादा ध्यान दिया जाता है, तो रहने वालों को कम किया जाता है, तो इसको हम लोगों को। अब आपने ये वीडियो देखा और इस वीडियो के अंदर दी गई जानकारी के मुताबिक जो विधायक हैं उनकी तरफ से निश्चित तौर पे इस मुद्दे को खूब जम करके उठाया गया उनके सामने, जहां पे माननीय मुख्यमंत्री बैठे हुए थे। मुख्यमंत्री के अलावा अगर बात की जाए और भी तमाम कहीं न कहीं जो आला अधिकारी हैं, साथ ही साथ जो शिक्षा मंत्री हैं वो भी मौजूद है। उन्होंने हर एक मुद्दे को कहीं ना कहीं बारीकी से उठाते हुए कहा कि जो आंकड़े ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखने के लिए मिलते हैं या जो कागजी तौर पे आंकड़े हैं, उन आंकड़ों को देखने के बजाय एक बार विद्यालयों के अंदर जाकर के देखा जाए तो शायद बेहतर होगा कि हमें पता चल सके कि टीचर्स के पद वाकई में कितनी बड़ी संख्या में खाली हैं। तो लगातार पिछले 4 से 5 दिन या 6 दिनों के अंदर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मामला जमीन से उठ कर के सदन तक और सदन से लेकर असेंबली तक, असेंबली के अंदर आप सभी को घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये किसी पॉजिटिव न्यूज़ से कम नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती को लेकर मामला बहुत ज़्यादा गंभीर है। 6 से 7 साल हो चुके हैं शिक्षक भर्ती का इंतजार करते हुए। लाखों बीएड करने वाले अभ्यर्थी इस उम्मीद में थे कि उनको नौकरी मिलेगी, लेकिन वो भी बाहर हो गए। तो अब ऐसे में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए, और ऐसे में भी भर्ती का विज्ञापन ना आए तो इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर एक के बाद एक कहीं न कहीं स्टेप पे जाकर के मांग उठाई जा रही है। हालांकि जैसा मैंने आप सभी को बताया कि अभ्यर्थियों के माध्यम से जो मुलाकात की गई थी शिक्षा मंत्री के साथ में विधानसभा में जाकर, उन्होंने इस बात को लेकर दावा किया है कि हम नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करेंगे। लेकिन अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि उनके माध्यम से किया गया दावा या वादा कितना सत्य साबित होता है, क्योंकि शिक्षा मंत्री या तो खुलकर के आके अभ्यर्थियों के सामने कह दें कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें या कुछ भी कह दें, एक वीडियो डाल दें, तो उससे क्या होगा कि अभ्यर्थियों को कम से कम इस बात की पुष्टि हो जाएगी कि यस, हमारी सरकार नई शिक्षक भर्ती को लेकर विचार कर रही है और भर्ती के बारे में विज्ञापन जारी करेगी। अभ्यर्थी मुलाकात करने गए, उनको आश्वासन दिया था, लेकिन विधानसभा के अंदर कुछ और कह देते हैं। तो ऐसे में लगातार अभ्यर्थियों के माध्यम से इस मामले को जमीनी स्तर से उठाकर विधानसभा तक पहुंचाया जा रहा है और अपनी मांगें कहीं न कहीं सरकार के सामने उठाई जा रही हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इसमें अब सरकार कितना कहीं न कहीं सक्रियता दिखाती है और कब तक विज्ञापन जारी करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।